नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही दिन को सफल बनाने वाले खास उपाय भी होंगे। आज जिनका जन्मदिन है, बात उनकी भी होगी, उनके पूरे साल भर का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम औषधि शास्त्र की खास जानकारी लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाले योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य जी जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र पूर्वा फागुनी, चंद्रमा सिंह राशि का भोग करेगा। राहु काल दोपहर 3:33 से 5:07 तक, दिशाशूल उत्तर का है। घर से निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। भगवान शिव आज वृषारूढ़ रहेंगे। आज पंचांग का विशेषता क्या है? आज वृद्धि योग है। हर इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होके आपको मिलेगा। आचार्य जी, आपने आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि पंचांग तो बता दिया, लेकिन आज हमारे दर्शकों को क्या खास जानकारियां दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे तुलादान की। मैं आपको बताऊंगा तुलादान किसे कहते हैं, यह कब किया जाना चाहिए और तुलादान के क्या क्या फायदे हैं। तो हम आज तुलादान के बारे में जानने वाले हैं। विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आपका राशिफल कैसा रहने वाला है आपका दिन। तो भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? कर्क राशि से धन भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा पारिवारिक सुख देने के साथ साथ धन के क्षेत्र में भी प्रगति देगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। आज हनुमान जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए, दिन के सभी कार्य होंगे। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। वृश्चिक राशि, रोजगार की समस्या आज समाप्त होगी। डूबा हुआ धन भी मिलेगा और विवाह की दिशा में अच्छी प्रगति भी दिखाई देगी। अपने से दुर्बल व्यक्ति को बिल्कुल मत सताइएगा। निर्धनों को आज भोजन कराने से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। मीन राशि, रोग एवं शत्रु के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा कार्य में निश्चित अवरोध पैदा करेगा, साथ ही साथ मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बल भी बनाएगा। लेकिन आज आपको अपनी मां का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने से दुर्बल व्यक्ति को बिल्कुल मत सताइएगा। आज के दिन निर्धन को भोजन कराने से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज आपके सफलता का मीटर 80, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज आप हमारे दर्शकों को तुलादान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि तुलादान आखिर होता क्या है और तुलादान कब किया जाता है? दर्शकों, भारतीय मनीषियों ने जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत करने हेतु प्रत्येक ग्रह के अनुसार दान, पूजा, पाठ का विधान बनाया है, जिसके द्वारा हम विपरीत ग्रह स्थिति को संतुलन प्रदान कर सकते हैं। सनातन परंपरा में जिन 3 प्रकार के दान का बहुत महत्व बताया गया है, उसमें नित्य दान, नैमित्तिक दान और काम्य दान शामिल है। नित्य दान बगैर किसी फल की इच्छा के परोपकार हेतु दिया जाता है। वहीं नैमित्तिक दान जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए और काम्य दान तमाम तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।
इन तीनों दान के अंतर्गत भी कई प्रकार के दान आते हैं, जैसे कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान, तुलादान आदि। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे तुलादान पर। देखिए दर्शकों, आपको यह जानना आवश्यक है कि जन्म कुंडली में जब शनि ग्रह मारक बनकर या अकारक बनकर प्रभावी होता है तो नाना प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। शनि के प्रभावकारी अवस्था का तात्पर्य जब तक जातक नकारात्मक शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया अथवा विपरीत गोचर की अवस्था का भोग करता है तो इस स्थिति में शनि विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है और नकारात्मक फल देता है और कई प्रकार के संकट पैदा करता है। शरीर में किसी न किसी रोग का बने रहना, बार बार दुर्घटना का होना, चलते हुए कार्य में घाटा लग जाना, किसी भी योजना का फलीभूत न होना, माता पिता पत्नी संतान से वैचारिक मतभेद, सदैव आर्थिक समस्या का बने रहना, मित्रों से अनबन, ऋण की स्थिति उत्पन्न होना, कई बार अपमानजनक स्थिति से गुजरना आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं के निदान में तुलादान अमृत तुल्य कार्य करता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, प्रीति जी हमारे साथ में है फरीदाबाद से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में प्रीति जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 9/1/2001 जी, और जन्म का समय क्या है? 1:20 सुबह रात के। रात्रि 1:20। जन्म का स्थान बताइए। पलवल। क्या जानना चाहती हैं प्रीति जी, आपका सवाल? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। अब फिलहाल MBA कर रहा है वो, तो आगे क्या करेगा, कैसा रहेगा? उसका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। क्या नाम है उनका? हिमांशु। आचार्य जी, प्रीति जी अपने बेटे हिमांशु की पढ़ाई के लिए जानना चाहती हैं, कैसा है भविष्य, पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करें? जी प्रीति जी, आपके बालक का जन्म है तुला लग्न में और जन्मकालिक इसकी मिथुन राशि है। ये जितना ही सहज है उतना ही क्रोधी है। जन्म से यह बालक मंगला है, ऊर्जावान है लेकिन आलसी बहुत है। हर कार्य को हमेशा टालना, देर से करना इसकी प्रवृत्ति है। लेकिन ये माता के रूप में आप यह पूर्णतः आश्वस्त हो जाइए कि इस बालक का भविष्य उत्तम है। जन्म के समय इसके नौकरी प्रगति का मालिक चंद्रमा नामक ग्रह इसके भाग्य भाव में है, जिसके कारण यह बालक भाग्यशाली कहा जाएगा। और न केवल भाग्यशाली है अपितु धन कमाने की दिशा में यह बहुत प्रगति करेगा। जैसे ही बालक की उम्र 26 साल की होगी इसका भाग्योदय हो जाएगा। अभी क्रोध को नियंत्रित करने के लिए मोती 5 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में सोमवार की सायं धारण करें। प्रीति जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पर भी डिटेल्स में अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे हम आचार्य जी से जानेंगे तुला दान कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? वृषभ राशि, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। आज के दिन अनावश्यक खर्च से बचिएगा और दिन में ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करके ही कार्य पर निकलिएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, चंद्रमा के द्वादश होने के कारण कार्य में विलंब, आर्थिक व्यय तथा मानसिक उलझन का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक कार्य से बचिएगा
और आज हनुमान चालीसा का निश्चित पाठ करके कार्य प्रारंभ करिएगा, सफल होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। मकर राशि, अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा मानसिक उलझन देगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास को निश्चित सफल बनाएगा। तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। आज निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करके आज सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने तुलादान के बारे में तो बताया, लेकिन तुलादान करने का विधान क्या होता है, ये भी जरा बताइए। तुलादान के लिए 7 प्रकार के अन्न जैसे चावल, गेहूं, काला चना, बाजरा, काली दाल, जौ और मूंग, जो व्यक्ति दान कर रहा है उसके ठीक बराबर वजन का ये 7 अन्न का वजन होना चाहिए। यह लेकर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दान की प्रक्रिया करते हुए दान करना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि अन्न का वजन ठीक आपके वजन के बराबर होना चाहिए। तुला दान के समय पहने गए वस्त्र का भी ध्यान आवश्यक हो जाता है तथा शरीर पर जो कुछ भी आभूषण आदि है उसे भी दान करना होता है। इसलिए यदि कोई बहुमूल्य वस्तु आपके शरीर पर है, जैसे सोने की अंगूठी, हीरे का कुछ सामान, तो उसे निश्चित रूप से दान की प्रक्रिया में शामिल होने के पहले उतार देना चाहिए। तुला दान के लिए शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन अथवा शनि अमावस्या के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। तुला दान प्रातः काल या सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम समय दोपहर का बताया गया है। तुला दान के समय किसी पात्र में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर पात्र सहित तेल का दान भी करना विशेष चमत्कारिक फायदा देता है। इसे छाया दान भी कहा जाता है। आगे हम आचार्य जी से तुलादान की और भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, आज के दिन पारिवारिक उलझन से मन थोड़ा आपका दुखित रहेगा, लेकिन करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य से अप्रिय बात बिल्कुल मत करिएगा, नहीं मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी को गुलाब का फूल आज अर्पित करने से आपके सभी काम सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। सिंह राशि, राशिगत चंद्रमा का गोचर मन को चंचल बनाएगा, लेकिन पहले के निवेश से आर्थिक लाभ भी दिलाएगा। अनावश्यक किसी के कार्य में हस्तक्षेप आज बिल्कुल न करिएगा। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करिए, दिन के सभी कार्य सफल बनेंगे। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। अप्रिय भाषा का प्रयोग आज बिल्कुल मत करिएगा। कार्य प्रारंभ करने के पहले बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज तुलादान की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी जरा बताइए कि तुलादान किन परिस्थितियों में किया जाता है। देखिए, तुलादान व्यक्ति के स्वास्थ्य वर्धन के लिए किया जाता है। यदि आप बहुत दिनों से रोगी हैं, कोई दवा कार्य नहीं कर रही है, तो आपको निश्चित रूप से तुलादान करना चाहिए। तुलादान के बाद आपके आरोग्यता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कई बार व्यक्ति का जब मार्केस चल रहा होता है, मतलब उसकी पत्रिका में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने का संकेत हो रहा हो, तब जातक को तुलादान करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जिस घर से बीमारी न जाती हो
या व्यक्ति को नाना प्रकार की बीमारी बनी रहती हो, ऐसे लोगों को भी तुलादान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को निरोगता भी प्राप्त होती है। अगर स्वयं रोगी व्यक्ति दान के लिए न जा सके तो परिवार का अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर अन्न के दाने को स्पर्श करके दान दे सकता है। इसके अतिरिक्त पक्षियों की सेवा भी करना यह अमोघ हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद इससे विशेष प्राप्त होता है। इस प्रकार रोगी व्यक्ति को निरोगता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है उनके लिए जाने, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, चंद्रमा के तिथि होने के कारण आज आपको स्वास्थ्य तथा कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज किसी भी प्रकार का निवेश बिल्कुल मत करिएगा। लाल मसूर का दान दिन को सफल बनाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, लाभ के घर में गया हुआ चंद्रमा बिगड़े कार्य बनाएगा। पूर्व के निवेश से आज बड़े लाभ की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। अति उत्साह में अप्रिय व्यवहार बिल्कुल मत करिएगा। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाइए, दिन के सभी कार्य सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, मित्रों से विशेष सहयोग आज आप पाएंगे और समाज में प्रतिष्ठा भी आज आपकी बढ़ेगी। आवश्यक कार्य को दूसरे दिन पर बिल्कुल मत टालिए। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। आगे बात करेंगे आपकी सेहत की। प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाला योग मंत्र योगिनी सोनम से जाने, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और पूरे साल भर उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्मदिन होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 4 है। अंक 4 का स्वामी राहु नामक छाया ग्रह है, जो इस भौतिक युग में अपना विशेष स्थान रखता है। हालांकि राहु को पापग्रह की श्रेणी में लिया जाता है, लेकिन यदि राहु बलवान और शुभ हो तो असंभव से संभव कार्य को भी संभव बना देता है। 4 अप्रैल 2023 को जन्म लेने वाले सभी जातकों के लिए यह वर्ष लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। हालांकि सितंबर और दिसंबर का महीना थोड़ा मानसिक चिंता एवं विफलता प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त संपूर्ण वर्ष का फल निश्चय ही लाभकारी सिद्ध होगा। वर्ष 2023 में आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और प्रगति भी प्राप्त करेंगे। नौकरी में भी प्रमोशन पाएंगे, विदेश जाने का योग भी बनाएगा और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता दिलाएगा। लेकिन अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आप ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप अवश्य करें। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। आज का विषय खासतौर से महिलाओं के लिए प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि पूर्व माहवारी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने वाला योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। हर महिला को पीरियड से पहले कुछ शारीरिक एवं मानसिक लक्षण आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, पैरों में दर्द या फिर मूड स्विंग्स। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे, साथ ही साथ आपको इन लक्षणों में भी काफी हद तक आराम दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय भुजंगासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ रोटेट करें
और सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग को ज्यादा से ज्यादा ऊपर और पीछे की ओर खींचे। ध्यान रहे, आपको भुजंग आसना में अपने स्पाइन के लोअर हिस्से यानी अपने स्पाइन के निचले हिस्से को कंप्रेस नहीं करना है। आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई देनी है और अपने शरीर को पीछे ले जाने की कोशिश करना है। 8 से 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को करें और हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। दूसरा उपाय, त्रिकोणासना। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों में कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बना लें। अपने दाएं पंजे को बाहर की तरफ घुमा लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ लें। अब अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर पे इस तरह टिकाएं और सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को सीधा कर लें। धीरे धीरे अपने शरीर और साथ ही साथ अपने दाएं हाथ को बाईं तरफ झुकाएं। कोशिश करें कि आपकी नजर ऊपर की तरफ हो। अपनी क्षमता अनुसार या 8 से 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा कर लें। अपने दाएं पंजे को अंदर की तरफ घुमा लें। अपने बाएं पंजे को बाहर की तरफ घुमाएं। बाएं घुटने को मोड़ लें और बाएं हाथ को अपने पैरों पर इस तरह टिका लें। सांस लेते हुए दाएं हाथ को सीधा करें और अपने शरीर और दाएं हाथ को बाईं तरफ झुकाएं। कोशिश करें कि आपकी नजर ऊपर की तरफ हो। 8 से 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते हुए वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रहे, आपको ये सारे आसना अपनी क्षमता के अनुसार ही करने हैं। ये दोनों ही आसना पीएमएस की स्थिति में काफी हद तक कारगर हैं। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात करें औषधि शास्त्र की, तो औषधि शास्त्र में आज क्या है खास? औषधि शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे दिव्य वृक्ष अर्जुन की। अर्जुन वृक्ष सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसका छाल या इसका पाउडर अमृत तुल्य कार्य करता है। प्रतिदिन यदि अर्जुन की छाल को भिगाकर सुबह पानी पिया जाए तो यह चमत्कारिक फायदा प्रदान करता है, या पाउडर के रूप में ब्रश करने के बाद नियमित 1 चम्मच लिया जाए तो यह भी अमृत तुल्य कार्य करेगा। यदि दोनों ही न कर पाए तो अर्जुनारिष्ट बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। इनका किसी वैद्य से संपर्क करके अर्जुनारिष्ट का नियमित प्रयोग किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल या हृदय से संबंधित सभी समस्याओं से निश्चित ही छुटकारा मिलता है। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं आज की उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की, जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल उत्तम बना सकते हैं। क्या है आज का महा उपाय? यदि मंगलवार के दिन आपका कार्य बिगड़ता हो अथवा चोट लगती हो या किसी न किसी प्रकार से मंगलवार के दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती हो तो धनिया छूकर दान दीजिए और घर से निकलते समय मुख में 2 दाना धनिया डालकर कार्य पर जाएं। निश्चित रूप से मंगलवार के दिन कार्य सिद्धि प्रारंभ हो जाए। तो कैसे आप अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, आचार्य जी ने इन खास उपायों को बताया है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।